बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी अपनी मरवा अंसर चौधरी। प्रोग्राम है शोबिज़ के रंग और शोबिज़ के रंग में हम हमेशा अपने जो रोशन सितारे हैं शोबिज़ इंडस्ट्री के, लॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, जो दुनिया मौसीकी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ मुलाकात करवाते हैं। और इस वक्त मौसम नहायत खूबसूरत हुआ है, ठंडी हवाएँ चल रही हैं और लग रहा है कि वाकई सर्दी की आमद है। हमारे जो मेहमान हैं, दुनिया मौसीकी का एक ऐसा नाम है, एक ऐसा मीडियम के साथ वो जुड़े हुए हैं जो कि गाना बहुत मुश्किल है, क्लासिकल मौसीकी। खुशामदीद करते हैं जॉर्जी अली खान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? और दूसरी जो बहुत प्यारी शख्सियत की मालिक हमारे पास इस वक्त शख्सियत मौजूद हैं, मॉडल हैं, अदाकारा हैं और ब्यूटिशन भी हैं, अपना सैलून भी रन कर रही हैं और कम बैक किया है। काफ़ी देर से वो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन पता चला कि वो थोड़ी सी बिज़ी थी और अब फिर वापस आ गई हैं और उसी तरह से बहारें रौनकें नज़र आने लगी हैं। खुशामदीद करते हैं रेचल खान को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मरवा? मैं ठीक, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सेम टू यू। क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? लाइफ में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या नहीं चल रहा, ये पूछे आप। क्या नहीं चल रहा लाइफ में? सब कुछ ही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ गोइंग परफेक्ट। और अभी काम शाम हो रहा है। ज़्यादातर जो मेरा टाइम है वो सैलून पे, आपको पता है कि 1-2 साल से मैं बहुत ही बिज़नेस में ज़्यादा बिज़ी थी और शोबिज़ को थोड़ा सा मैंने साइड पे कर दिया था। मैंने कहा फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो बिज़नेस है। पहले पैसे कमाने चाहिए। आप शोबिज़ से भी पैसे आते हैं, लेकिन प्रायोरिटीज़ होती है ना कि समटाइम आप थोड़े से बोर हो जाते हो, चेंज करना चाहते हो, रिलैक्स करना चाहते हो। इट्स वेरी टफ एंड आई सैल्यूट यू कि ये शो करना, और आपको पता है मैं भी करती रही हूँ, तो काफ़ी हेक्टिक है, मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही बहुत देर आपने भी होस्टिंग की है, बल्कि अभी भी आपको बड़ी ऑफर्स आ रही हैं, सुनने में आ रहा है। हाँ, बस इंशाल्लाह देखते हैं। अभी तो आप कर रही हैं, आपको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं कहती हूँ कि आप ही कंटिन्यू करें, हम कुछ और कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे साथ जॉर्जी अली खान मौजूद हैं, जो कि बहुत ही कामयाब दौरा करके आए हैं कनाडा का, और इतने ज़्यादा कॉन्सर्ट्स इन्होंने बहुत काफ़ी स्टेट्स में किए हैं। लोगों ने बहुत पसंद किया है और लोगों ने ये भी इनको कहा है कि लगता है कि जैसे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की एक रूह यहाँ पर मौजूद है जो कि उन्हीं की तरह गा रही है और उन्हीं की तरह म्यूज़िक इंडस्ट्री की खिदमत कर रही है। जॉर्जी, बड़ा अच्छा लगा, बहुत कामयाब आपका दौरा रहा, देखते भी रहे। इवन आपको जो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उन्होंने भी ट्रिब्यूट दिया, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, काफ़ी रिकग्निशन मिली आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सोच से ज़्यादा मुझे वहाँ सराहा गया। जब मैं वहाँ गया तो मैं बड़ा, एक नई जगह थी, नए लोग थे वहाँ पर। असल में काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ हैं और पंजाबी कम्युनिटी ज़्यादा है, हमसाया मुल्क की और हमारे भी। और जहाँ जहाँ परफॉर्म किया, अल्लाह ताला के फजल से, हमारे उस्तादों की दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी। और हुकूमत कनाडा ने, कैनेडियन हुकूमत ने मुझे रिकग्नाइजेशन सर्टिफिकेट्स दिए और एक उनका अवार्ड है जी, वो मलका बरतानिया का प्लैटिनम जुबली अवार्ड है, वो भी मुझे दिया गया अभी। और अब दौरे फिर दोबारा शुरू हैं इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह ताला ऐसे ही आपको कामयाबियों से नवाजता रहे। तो जॉर्जी, कनाडा के वीज़े ही मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कोविड के बाद उनकी एक्सेस नहीं हो रही इंटरनेशनल लेवल पे। एक बंदा वहाँ पर अल्लाह ने ऐसा बिठाया हुआ है, नासिर शाह साहब ऐसी शख्सियत हैं जो वहाँ के बेताज बादशाह हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और काफ़ी अल्लाह ताला ने उनको जो है वो वहाँ इज़्ज़त दी है और सोशल कामों में बड़े मसरूफ़ हैं और बिजनेसमैन हैं, और वो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वीज़ा जितने लोग भी, मेरी पूरी टीम गई है मेरे साथ और सबके वीज़े अल्हम्दुलिल्लाह लगे हैं। और वहाँ की हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा जितनी भी दूसरी कम्युनिटीज़ हैं वो सब उनकी रिस्पेक्ट करती हैं, उनके साथ प्यार करती हैं। सही हो गया। रेचल, आप बताइएगा कि बहुत से शूट्स में अब एकदम से नज़र आना शुरू हो, एकदम से गायब होती हैं और एकदम से नज़र आना शुरू हो जाती हैं। गायब तो बहुत आराम से हुई थी मैं, ऐसा है लगता था कि बस गायब हुई और पता नहीं चला और फिर वापस आई और पता धूम मच गई।
नहीं मारवा, ऐसे था कि पिछले जो 2-3 साल थे मेरे लिए, दैट वाज वेरी टफ ईयर्स फॉर मी। एंड मेरी अम्मी को कैंसर हो गया था और मुझे ये था कि आई एम द ओनली वन जो उनका ट्रीटमेंट, और वो मेरे पास थी और वो इतना मेरे लिए टफ था उनका ख्याल रखना। फिर आपको पता है कि उसके बाद बिज़नेस को देखना और बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना, इट वाज वेरी टफ एंड ऑन एंड ऑफ। जिस तरह की आपको पता है कि कैंसर के पेशेंट को जिस तरह से आप ट्रीट करना बहुत मेरे लिए मुश्किल था। मुश्किल ये था कि अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और मुझे ये था कि ये जो चीज़ें हैं, आई मीन शोबिज़ की जितने भी हैं, एक्टिंग हो गई, व्हाटएवर शोज़ हो गए, तो ये हो जाएंगे जब होने हुए। और मैंने अपने एक करियर के जिसे कहते हैं कि स्टार्ट में काफ़ी शोज़ के बाद मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अम्मी की वजह से साइड पे हो गई थी और मुझे ये था कि मैं इनकी खिदमत कर सकूं और जितना टाइम हो सके मैंने दे सकूं, क्योंकि उनके पास बहुत कम टाइम था। वो मेरे लिए ये था कि ये अगर मैं कर लूँगी तो मुझे ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है और अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया। और उनके बाद अब उन्हें 1 ईयर हो गया उनकी डेथ को, लेकिन ये है कि माई सोल इज़ सेटिस्फाइंग। कहीं मेरी रूह इतनी मुतमईन है कि मुझे ये लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया और मुझे कोई नहीं है मैंने काम 3 सालों में क्यों नहीं किया, या मुझे कभी भी इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं रहा। देयर इज़ नो रिग्रेट के लोग मुझे कहते भी रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा आपने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरी अचीवमेंट्स हैं वो इससे कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो ब्लेसिंग होते हैं और वालिदा की जो नेमुल बदल है, जो कमी है, वो तो कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो ये जो मुझे लगता है ये जो पीरियड है, आप ठीक कह रही हैं कि इसमें रिग्रेट होना भी नहीं चाहिए, इसमें आपको प्राइड फील होना चाहिए कि मैंने अपनी मदर की इतनी खिदमत की और माँ की खिदमत से ही आप जन्नत कमा लेते हैं। Absolutely. तो बड़ी अच्छी बात है। आप बल्कि एग्जाम्पल भी हैं कि काम तो होते रहते हैं, पेरेंट्स सबसे पहले हैं। तो आई सैल्यूट यू और अल्लाह ताला आपकी जो वालिदा हैं उनको जवारे रहमत में आला मकाम दे। आमीन। सबकी सिंपथीज आपके साथ हैं। ये बहुत टफ टाइम होता है और फिर स्पेशली ऐसी स्टेज आ जाए तो। यस, मुझे तो एक टाइम ऐसा था कि जब डॉक्टर ने 1 ईयर बिफोर ये बोला था कि आपने आज जो बात करनी है आप कर लें, इसके बाद ये बोल नहीं सकेंगी। एंड शी वॉज अलाइव और मेरे पास आई मीन कि मुझे ये था मैं इनसे बात क्या करूँ। मतलब उसके बाद उनको जो वोकल कॉर्ड्स थी उनका कैंसर था एंड बहुत टफ था। इट वाज वेरी पेनफुल फॉर मी, क्योंकि सुनने से ही जो है ना वो दिल को कुछ हो रहा है कि किस कर्ब से किस दर्द से ये गुजरी हैं। तो वाकई आप बहुत बुलंद हौसला हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ तो आपने इससे पहले भी देख ली थी, आगे फिर वापस आई हैं और कामयाबियों का सफ़र उसी तसलसल के साथ जारी हो गया। मारवा, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को कभी भी ना तो मैंने सक्सेसफुल समझा। मुझे मेरी ज़िंदगी का सफ़र इस तरह से रहा कि मुझे जो जो काम मिलता गया मुझे नहीं पता था क्या काम है और मैं करती गई। और मुझे आई रिमेंबर कि जब मैंने स्टार्ट लिया, जहाँ भी जो भी शूट्स होते थे, चाहे वो जिस लेवल के भी होते थे, जैसे भी होता था, एक काम का सिलसिला मुझे कोई मतलब मैं उसमें देख नहीं पाती थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मुझे ये सफ़र मेरा ऐसे चल इतनी ज़्यादा थी, हाँ, वो मुझे समझ नहीं थी, क्योंकि मुझे ये था कि बस काम है और काम को मैंने एक जॉब के उसमें लिया। मैं उसमें कभी भी, आजकल मैं बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी लड़कियों को देखती हूँ कि वो मतलब हैं माशाल्लाह से अच्छा काम कर रही हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट। लेकिन हम लोगों का जो था कि हम लोग जैसे आप काम कर रही हैं, एक काम से रजिस्टर्ड हुए, मॉडलिंग से हुए, व्हाटएवर एक्टिंग से हुए, एकदम हम रातों रात नहीं हिट हुए। बहुत इसके पीछे बहुत लंबा बहुत सफ़र है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि लगन सच्ची, हौसले बुलंद हो तो मंजिलों को पाना और कुछ कर दिखाना मुश्किल नहीं होता। तो हमारे सामने 2 एग्जाम्पल्स बैठी हुई हैं। रचल ने भी बहुत अपनी लाइफ में मेहनत की और जोजी ने तो म्यूज़िक इंडस्ट्री की बहुत खिदमत की और बहुत लोगों को सिखाया और आज इनके सीखे हुए लोग भी बहुत आगे चले गए हैं। जोजी, ये सारा मेहनत का सफ़र है और मेहनत का ही समर है। अभी तक मरवा बड़ी अच्छी बात आपने की, अभी तक मेहनत जारी है और छोटे से शहर से उठ के यहाँ पर आना और यहाँ के लोगों को, यहाँ आपको पता है हमारी फील्ड के नहीं हर फील्ड के जो है ना मजे हुए लोग बैठे
और उनमें आके अपना नाम बनाना। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, इसके अलावा हमसाया मुल्क इंडस्ट्री में म्यूज़िक दिया है फिल्मों का, फिल्मों के लिए प्ले बैक गाया है, इंटरनेशनली लेवल पे जाके अपने आप को मनवाया, अपने पाकिस्तान के कल्चर के अलम को जो है लेकर गए हैं और जाके वहाँ पर बताया है कि हम पुरअमन कौम है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं हम। और अपने पाकिस्तान का जो सही सूफ़ी, पॉप, रॉक, फोक, क्लासिकल, गज़ल जो भी है हमारा, वो सारी चीज़ें जाके सुनाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने उस्तादों का नाम रोशन किया है। सुनाई और गोरे झूमते ही रहे हैं, इनकी जो वीडियोस हमने देखी हैं। अभी मेरे 2 वीडियो आ रहे हैं, मैंने वहाँ 2 मॉडल्स थी, उनके साथ 2 वीडियो करके आया हूँ। अच्छा। और एडिटिंग प्रोसेस में है वो। कैनेडियन मॉडल्स? हाँ। अच्छा जी, और जबरदस्त। नहीं, वो एशियन थी, लड़कियाँ तो एशियन थी। और गाने, एक फोक था, एक मेरा पंजाबी गाना था, और जिनकी कंपोजिशन भी मैंने की थी और लिखा भी मैंने था, और बड़ा ज़बरदस्त म्यूज़िक था। और वहाँ पे मैं करके आया हूँ टोरंटो में। अच्छा। उनके वीडियोस और इंशाल्लाह जल्दी मार्केट में आप देखें। बेस्ट विशेस आपके लिए। तो बातों का सिलसिला जारी है, जो जिसे कहते हैं कि कुछ सुना दें हमें, और यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। हाँ, पाइया मुंदरा ते कन ले चीर, हीरे नी रांझा जोगी हो गया। हो पाइया मुंदरा ते कन ले चीर, हीरे नी रांझा जोगी हो गया, हीरे नी रांझा जोगी हो गया। तेरे प्यार विच होके दिलगीर, तेरे प्यार विच होके दिलगीर, हीरे नी रांझा जोगी हो गया, हीरे नी रांझा जोगी हो गया। तेरे ਲਈ फिरे वेले मजा चारदा, हर वेले तेरा नाम सी चतारदा। सानी दानी बा मारे मा पा मारे सारे नी सोनी पा, तेरे ਲਈ फिरे वेले मजा चारदा, हर वेले तेरा नाम सी चतारदा। तेरी अखियां दा होके असीर, तेरी अखियां दा होके असीर, हीरे नी रांझा जोगी हो गया, हाय हीरे नी रांझा जोगी हो गया। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले आपने बहुत खूबसूरत गाना सुना जोजी की आवाज़ का, हीरे नी रांझा जोगी हो गया। तो जोजी से ही पूछ लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये किस बात को मद्देनज़र रख के गाना बनाया गया, क्या हीर रांझा से मुतासिर है? बड़ा अच्छा सवाल किया, आशिकों की बातें हैं तो पूरी दुनिया को पता है कि रांझा ने, आशिक हैं आजकल? हाँ है ना जी। अच्छा। और बस वो एक पंजाबी की लाइन है कि नामुराद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुराद नहीं मिलती ना। मुराद नहीं तो रांझा जो था, मिल जाए तो फिर कदर भी नहीं रहती। हाँ ये भी है। और लेकिन कदरदान हो तो फिर कदर तो चलती रहती है ना। ये असल में वो आप कहते हैं तो मान लेते हैं। बिल्कुल। तो रांझा जो था ना, उस जब हीर और रांझे का इश्क था ना, तो हीर को वो ले गए खेड़े ब्याह के, तो रांझे ने फिर अपने कान जो है ना वो मुंदरा डाल ली, वो मुंदरा पा ली, पंजाबी में कहूँगा। कान जो थे वो छिदवा के, तो वो उसमें वो उसने वो कैंठा, मेरा कैंठा तो गले में डालने वाला था, उसको कुछ और कहते हैं। अच्छा अच्छा। वो डालनी है ना, पंजाबी में उसका मुंदरा। हाँ, मुंदरा पा के थे वो फिर मंगल लग गया और केस वटा, हाँ जोगी बन के थे वो फिर हीर के दरवाजे ते गया जाके उत्थे फिर। अच्छा। उस दास्तान में से फिर और आज कुछ के दौर में वो जोगी बन के जाता ना हीर के दरवाजे पे, तो पक्की फैंटी लगनी थी। आजकल के दौर बहुत प्रैक्टिकल हो गया, ऐसा नहीं होता। हमने सिर्फ कहानियों में पढ़ा है ये। बिल्कुल। आजकल मोबाइल का दौर है, जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हेलो, व्हाट्सएप होता है। व्हाट्सएप है जी। चले जी, जदीद दौर आ गया और मोहब्बत की ये जो लाजवाल कहानी है ये अब गानों में ही रह गई है। नहीं, टेक्नोलॉजी बदली है ना, तो हाँ मोहब्बतें भी टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन गई है। रिचल, गाने सुनती हैं आप? म्यूजिक से लगाओ? बहुत ज़्यादा। कैसा म्यूजिक सुनती हैं? डिपेंड करता है मूड के ऊपर कि
कभी मूड तो swing होता करते है कि हैं। बड़ा स्विंग्स करते हैं, साथ साथ म्यूजिक को भी हम स्विंग्स करवाते रहते हैं। हाँ, ये तो तो है। इट्स डिपेंड ऑन मूड समटाइम। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं फोक भी सुन लेती हूँ, रॉक भी सुन लेती हूँ। देयर इज सो मेनी यू नो, जैसी आपका मूड हो रहा है। लेकिन ये होता है अब कि क्या मूड हो रहा है? अभी मेरा मूड ये हो रहा है कि आपसे बातें करूं और थैंक यू सो मच, आप आई और लाहौर रंग से काफ़ी सारी मैं बातें करूं। अभी बहुत ये मूड- शुक्रिया। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर अपने दरमियान में पाके काफी अरसे के बाद। Thank वैसे you तो very हम much. मतलब हमेशा कनेक्ट ही रहे हैं, हम कभी डिस्कनेक्ट नहीं हुए ऐसे ही है। लेकिन आप अपने जो बाकी देखने वाले हैं, जो आपके फैंस हैं, उनसे थोड़ा सा कट रही, क्योंकि जाहिर है वो आपका एक मेरी ऐसा पीरियड था। पर्सनल लाइफ थी, थोड़ा सा उसमें बताया जैसे कि वैसे तो मैं कभी भी कट नहीं होती कहीं से भी, और दोस्तों से तो मैं वैसे ही मिलती रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, शोबिज़ मेरे पास टाइम मैंने अम्मी की वजह से वो तो जाहिर है एक बहुत ही हार्ड टाइम आपने देखा है, मुश्किल और था। वो उसको तो भुलाना भी हाँ, बहुत वो मेरे मुश्किल लिए काम है। टफ था और काफ़ी डिप्रेसिंग हो रहा है। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं वाकई। तो रिचल, अब आजकल किसके साथ काम कर रही हैं, किसके साथ नया शूट आ रहा है? मेरा आजकल तो मैं सैलून में इतनी बिजी हूँ ना, मैं शूट्स करवा रही हूँ। बेसिकली आई कप ब्राइडल शूट्स इतने ज़्यादा चल रहे हैं, सैलून का काम इतना ज़्यादा चल रहा है, मेकअप के ऊपर वैरायटी लेके आ रही हूँ। आपको पता है कि इस पे ज़्यादा डेमोज वगैरह, ज्वेलरीज पे डेमोज और इस तरह की चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ये है कि कुछ इस पे काम किया जाए। वैसे तो ऑन एंड ऑफ मेरे शूट्स डिफरेंट उसमें चल रहे होते हैं। बहुत सारी अभी 1-2 लोगों के साथ काम किया है। अच्छा, खावर रियाज जो कि फैशन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, फैशन आइकॉन है, आप उनकी एक तवील अरसे तक आपने उनके साथ काम किया, और अभी भी शायद कहीं ना कहीं कोई शूट की कोई कमिटमेंट हो रही हो। खावर भी बड़े अच्छे लफ्ज़ों में आपको याद करते हैं, और बहुत से लोग जिनके साथ आपने काम किया है वो कहते हैं जी रिचल बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत हम्बल है। तो ये जो लहजे की शाइस्तगी है, ये एक तबीयत में एक रख रखाव, धीमापन आ गया है, ये कैसे है? क्योंकि एक टाइम पे रिचल थोड़ी सी बहुत एग्रेसिव चुलबुली भी थी, बहुत एग्रेसिव थी, बहुत बदतमीज़ थी। मैं ये कहती हूँ कि एग्रेशन तो हर वक्त मुझ में ऐसे होता, आई डोंट नो, कि ज़िंदगी के मारवा कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं और आप सीखते हो। मुझे ये लगा कि एक सर्टेन टाइम के बाद जब आपकी कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं होती, और आई थिंक सो कि इमोशनल होना और जनरल पब्लिक के साथ होना एक डिफरेंट बात है, अपने रिश्तों में होना एक डिफरेंट बात है। मैंने कुछ चीज़ों को एक साइड पे कर दिया। जो एग्रेशन है वो एक ही सिलेक्टिव जो अपने लोग हैं ना उन्हीं के लिए है, जो मोहब्बत है, जो इमोशंस हैं, वो एक कूजे में बंद करके स्पेसिफिक लोगों के लिए रख लिया। जो जनरल पब्लिक है ना वो मेरे लिए जनरल है, उन सब से मुझे वैसे वाला प्यार है। मैं ये मानती हूँ कि आप जिंदगी में, वैसे वाला कौन सा? आप जिंदगी में गिला शिकवा वहाँ करते हो जहाँ आप बेहतरी और रिलेशन निभाना ये तो चाहते है, हो। ऐसे ही है। और मुझे पब्लिक से एग्रेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है। और ये वैसे वाला प्यार कौन सा है, ये तो बताएं। वैसे वाला बड़ा जो दिल को छू देने वाला प्यार, और बड़ा ही जिसको जो रोमांस, आर्टिस्ट और फैन का होता है। हाँ, अच्छा। जो होता है और जो किसको आर्टिस्ट प्यार और नहीं, फैन का रिश्ता होता है। किसको प्यार नहीं होता आज के दौर में। मैं तो ऐसे ही उसको है। इंसान ही नहीं मानती जिसको प्यार नहीं होता। बहुत मोहब्बत गहरी तो बात कर दी है। वो तो इंसान ही नहीं है जिसको मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत से प्रैक्टिकल तो होना जिंदगी वैसे चाहिए बढ़ती है। आपको। ये जिंदगी की खूबसूरती जो है ना, ये मोहब्बत के साथ है। जो जी मोहब्बतों की बात हो रही है, तो आपका फिर मोहब्बत भरा गाना आना चाहिए इस टाइम पे। बिल्कुल, क्यों नहीं। हाँ, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना वाकई। तेनू रब ने बनाया, जी करे वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल मुड़दा नहीं लख समझाया, दिल मुड़दा नहीं लख समझाया, जी करे वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावां, कोल बिठा के
दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावां कोल बिठा के तैनू अखियां दे विच मैं सजाया तैनू अखियां दे विच मैं सजाया जी करे वेखदा रवां किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया। ब्यूटीफुल जी, बहुत आला, बहुत उम्दा। और जो जी गाते हैं, और लाइव गाना जो है वो बहुत मुश्किल बात है, और इनकी यही खूबी है, लाइव गाते हैं और बस दिलों को छू जाते हैं। और ये तो गाना आपने डेडिकेट कर दिया है हाँ जी, चल जी, Thank you very much. गुफ्तगू इस तरह की कर रही थी ना, तो फिर खूबसूरती पे बात हो रही थी, मोहब्बतों पे बात हो रही थी, तो फिर हुस्न और खूबसूरती का पैकर है। हाँ जी, सरतापा थैंक हुस्न यू है। वेरी मच मरवा, आपकी हुस्न नज़र है। नहीं, आप बहुत अच्छी शख्सियत की मालिक हैं, और ऐसे लोगों को आना चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो तहम्मुल वाले लोग हैं, जिनके लहजे में, लबो लहजे में शाइस्तगी है, उनको मुझे लगता है कि काम करना चाहिए। इसी से आगे इंडस्ट्री हमारी बढ़ेगी, क्योंकि अब तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि काम में भी नॉन सीरियस हो गए हैं। क्या कहेंगी उन लोगों के बारे में? अच्छा, मेरा तो, मैं तो एक टाइम से, आपको पता है कि मेरा किसी ऐसे एक्सपीरियंस ही नहीं है, लेकिन मैं जो देखती हूँ ड्रामाज वगैरह जो चीज़ें हो रही हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं लोग। कंटेंट पे मैं कहूँगी कि वही कोई वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर नहीं कुछ बन रहा, जो मेरा हमेशा से एक मैं कहती हूँ कि अगर हमारा एक कल्चर दिखाया जाता है जो ज़रूरी है, हम एक टाइम से देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह की हम 2022 में हैं, जो रियलिटी बेस्ड हैं ड्रामे, वो बनने चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बनने ड्रामों को चाहिए। कहाँ देख रही हैं? आज के जो ड्रामे चल रहे हैं उनको कहाँ पे देख रही हैं आप? मैं चैनल्स पे देखती हूँ। आई मीन टू से कि उनसे कितनी सेटिस्फाइड है? आई मीन, हाँ, वही तो मैं बात कर रही हूँ कि कहाँ पे देख रही हैं। मेरा कहने का मतलब कि मैं सेटिस्फाइड बिल्कुल हूँ। अच्छी स्टोरीज बन रही हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग स्किल्स हैं, जितने अच्छे, मतलब जितने नए लोग आए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ कि जो काम होना चाहिए, जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं 2022 में, जो रियलिटी बेस्ड है, वैसा कुछ नहीं बन रहा। वो पुरानी स्टोरियाँ ही हैं, वो टिपिकल स्टोरियाँ ही हैं, वही सास बहू की, वही मियाँ बीवी की। लेकिन हमें जो है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे आप काम करने निकली हैं, जैसे हम लोगों ने काम किया, इस तरह की जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं वो बहुत कम है। एक स्पेसिफिक ड्रामा बनाए जाते हैं जिसमें औरत को बहुत ही कमज़ोर दिखाया जाता है, फैमिली प्रेशर दिखाया जाता है, पूरे जिसे कहते हैं कि ड्रामे में वो अपने हस्बैंड को ठीक करने की कोशिश करती है, और लास्ट एपिसोड, नहीं, लास्ट एपिसोड में जब वो हंस के बात करता है तो उस पर ड्रामा ख़त्म हो जाता है। अच्छा। तो ये मेरे ख्याल से इतनी मोटिवेशन आजकल ये हो नहीं ना रहा। आप देखें ना कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, मैंने कहा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, बंदूकें हैं, औरतों के हैं, जो रियलिटी है वो हम नहीं दिखा रहे। तो उस पे हमें असल में काम होना चाहिए कि उसमें अलग कैसे होना हो रहे हैं। चाहिए। यानी आप कहती है कि उस पे काम हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे ड्रामा नहीं बने। तो है ना, ये हकीकत है ना। आप देखें कि डिवोर्स रेशियो कितनी बढ़ गई है। आप देखें कि वो तो है, औरत में टॉलरेंस नहीं है। जिस तरह की बर्दाश्त आप दिखा रहे हैं ड्रामे में, हकीकत का इससे क्या कोई ताल्लुक है? कुछ भी नहीं है। आप आज तो औरत टॉलरेट नहीं करती, हकीकत के करीब तर होना चाहिए। आप क्योंकि किसी हम की मुआशरे की बात कर रहे होते हैं, मुआशरे में अवेयरनेस की बात कर रहे होते हैं। ऐसे ही ये है। बात बड़ी अच्छी इन्होंने की है बिल्कुल, कि कुछ आर्ट को flaws तो हकीकत के हैं करीब होना हमारी चाहिए। इंडस्ट्री में कुछ फ्लॉज हैं, और ड्रामा इंडस्ट्री में लोगों का ये इस वक्त माइंडसेट ये हो गया है, बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि रिश्तों को जो है ना वो बहुत ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट से दिखाया जा रहा है। नहीं, दिखाया नहीं जा रहा। मुझे ये लगता है कि हकीकत दिखानी चाहिए, जो हम हैं हमें वो दिखाना चाहिए। यानी आपको लगता है नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है? तो है, हाँ, इसमें कोई आप इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में हैं कि नहीं? नहीं, हम सब देखें,
जो चीज़ें आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, वी आर वेरी सेंसिबल। और एक मेरे ख्याल से बच्चे को पता है, हम पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिव हैं, मैं पॉजिटिव हूँ। हमारा ये है कि हमारा भी सोसाइटी में एक एम रोल है, और हमारी कोशिश, मेरी कोशिश ये होगी, आपकी ये होगी कि हम सब पॉजिटिव रहें। लेकिन मैं पूरी सोसाइटी को कभी भी नेगेटिव नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जो हम में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, जिन पे हमें बात करनी चाहिए, जिन पे हमें काम करना चाहिए, वो वुमेन एम्पावरमेंट है, वो हमें दिखाना चाहिए। हमें औरतों को मजलूम नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि औरत है नहीं मजलूम। मैं आपसे एग्री करती हूँ। माशरे में इस वक्त नेगेटिविटी जो है वो काफ़ी परवान चढ़ रही है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप पॉजिटिव हैं, मैं भी पॉजिटिव हूँ, तो अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आने की बहुत ज़रूरत है। और बी पॉजिटिव, बातें बहुत सी हो रही हैं और मुझे लगता है टॉपिक थोड़ा सा सीरियस हो गया है, और आर्टिस्ट हमारे पास बैठे हुए हैं तो सीरियस बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन खैर आर्टिस्ट भी अपनी राय रखते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे जाने से पहले जोजी को कहते हैं कि एक गाना और। जानिया हानिया तू ही सिख कदी दुख सुख पालना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। हो पुछ काले बदला तो सीने विच अग ला के लंघ गईया कई बरसातां, नींद रखो के टुर गए हो सजना, जाग के कटिया राता, आवी जाना सता वास्ता प्यार दा, ए रुता सोनिया मुड़ नहीं आनिया, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जोजी ने हमें इतना खूबसूरत गाना सुनाया, यकीनन आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। और मुझे लग रहा है आज सारे गाने जो डेडिकेट किए जा रहे हैं वो रचल को किए जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे इस शाम की मैं ही हूँ। हसीन आप भी हैं वैसे। आप ही हसीन है। नहीं, आप बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सब हसीन है। जो अच्छे दिल का मैं खुद मालिक बड़ा है। प्यारा हूँ माशाल्लाह से, मैंने बस कभी गरूर उन्होंने नहीं एंड किया, में कहना मैंने तो अपने लिए गाए, और मैंने कभी गरूर नहीं किया। मैं खुद बड़ा माशाल्लाह प्यारा माशाल्लाह जी, हूँ, क्यों और हर इंसान खुश रहा करें। जो है ना वो खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर और उसका मैं दिल खूबसूरत है। बड़ा खुश रहता हूँ मैं। खुशफहमी में भी रहा करें। खुशफहमी में रहना भी जरूरी है। अच्छा रचल, मुझे ये बताएं कि काफी देर से आप भी फैशन इंडस्ट्री के लिए काम कर रही हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं। अपनी आजकल की जो अदाकाराएं बहुत ज्यादा फेमस हुई हुई है, उनमें कौन सी अदाकारा लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रही है? ऑफ कोर्स सभी बहुत अच्छा कर रही हैं जो फेमस है। आई थिंक मायरा बहुत अच्छा काम कर रही है, महविश कर रही है, जितनी भी हमारी आर्टिस्ट है माशाल्लाह दे आर वेरी फाइन आर्टिस्ट। और अभी आपको पता है कि जैसे फिल्म हमारी इंडस्ट्री का जैसे रिवाइवल हुआ है और जिस तरह से हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। और मेरे ख्याल से आर्टिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं तो हम इतना बिज़नेस कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट। और मेरे ख्याल से हमारी डायरेक्शंस, हमारे टेक्नीशियंस, हमारी बहुत सारी चीज़ें बहुत डेवलप हुई हैं। आप देख बहुत अच्छे लेवल पे जाके हमने फिल्में बनाना शुरू की। हमारे पास इस टाइम पे जो है वो पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, और जो कि खुद इंटरनेशनल लेवल से पढ़ के आए हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं जी। रचल, पोइट्री से लगाव है आपको? बहुत ज़्यादा। तो कोई शेर सुनाएं फिर। हाँ, क्या शेर सुनाऊं? वैसे भी मौसम इतना खुशगवार है। मुझे जॉन एलिया का एक शेर बहुत पसंद है। एक नया रब्त पैदा क्यों करें हम, एक नया रब्त पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। खामोशी से अदा हो ये रस्म दूरी, खामोशी से अदा हो ये रस्म दूरी, एक नया हंगामा बर्पा क्यों करें हम। हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। किया था जो अहद
लम्हों में, तो उम्र भर उसका इफ़ा क्यों करें हम। ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, यहाँ कारे सिया क्यों करें हम। बहुत उम्दा, बहुत जबरदस्त। और रिचल ने वाकई जॉन एलिया को बकायदा जिंदा कर दिया है ना। वो मैं दिल में हमेशा से जिंदा बस है। थोड़ा जॉन परफॉर्मेंस में फर्क था। जॉन एलिया इज जॉन एलिया। यस, बहुत बड़े, आप बहुत आप वहाँ भी कोई शायरी करते हैं? हाँ जी, मैं करता हूँ कभी वैसे तो कभी। आप करते ही होंगे क्योंकि आप गाना भी गाते हैं। कभी कभी करता हूँ शायरी। मैं अपनी एक पंजाबी की एक गज़ल सुनाने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि काफी माहौल सुनाएंगे। रिचल जी ने इतना खूबसूरत बांध दिया है, जितनी वो खुद खूबसूरत है उतनी अच्छी शायरी उन्होंने सुना दी। समा बांध दी है। हाँ, समा बांध दिया जी। तो अब माहौल को मैं वो मौका हाथ से जाया नहीं जाने दे रहा। तेरे बाझों रोंदे रहंदे नैन बचारे, मिठे पानी वाले हंजू हो गए खारे, याद तेरी दा सीने पांबड़ बलदा है, रो रो अखियां हो गई आने लाल अंगारे, अज भी बैठी खोल के बूहा अखियां दा, अज भी बैठी खोल के बूहा अखियां दा, मेरे नाल उड़ीकन तैनू चंते तारे, वाह। तेरे बाझों सजना रूह भी कली रह गई, तेरे बाझों सजना रूह भी कली रह गई, दिल दा सुंजा वेड़ा वेख ले चीका मारे। और मकता है कि तेरे बाझों जो जी तेरा रोंदा रहंदा, तेरे बाझों जो जी तेरा रोंदा रहंदा, जो जी कह के उन्हों कौन पुकारे। वाह जी, जोजी कह के उन्हें कौन पुकारे। बड़ी Please, गहरी कोई बातें तो कर बुला गए लो। हैं ये। सारी बातें बता भी गए हैं। बता भी गए। बहुत अकेले हैं आप। हर इंसान अकेला आया है, अकेले ही जाना है। कोई वो बात तो एक जो है वो एक दुनिया हकीकत है। नहीं, वैसे तो मगर वो दुनिया इर्द में तो गिर्द अकेला रश नहीं है। रश लगा हुआ है, फैंस का, दोस्तों का, प्यार करने वालों अच्छा का। जोजी, कोई ऐसी भी फैन मिली जिसने कोई कहा हो कि जोजी आपकी आवाज बड़ी अच्छी है तो मैंने आपसे शादी करनी है? 101 कहती हैं। 101 कहती है? हाँ। अल्लाह। लेकिन वो इतनी ऑफर्स के बाद भी हाँ, लेकिन हमने सोचना है ना घर किसको लेके जाना है। घर किसको लेके जाना? हाँ ना, किसको लेके जाना? बाय द वे जो मतलब वो जिसका- खाना अच्छा पकाती हो, हाँ, खाना अच्छा पकाती हो, उसको पता हो कि मैं अम्मी कौन तो हूँ। सही यार वो ना हाँ, अम्मी का ख्याल रखे। और वैसे आपका अम्मी का भी ख्याल रखे। रखने के लिए हमारी पूरी फैमिली है, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन वो बहुओं मेरा से ख्याल काफी- रखे प्रॉपरली। अच्छा, हाँ प्रॉपरली। अच्छा, ये बड़ी एक्सपेक्टेशंस है मर्दों की, मेरा ख्याल रखें। हाँ, और मैं आप भी उसका ख्याल रखेंगे रखूँ। बराबर उसका ख्याल? हाँ, मैं भी उसका ख्याल रखूँगा। ताली तो दोनों हाथों से बचती है ना। बिल्कुल जी, अल्लाह करे इनको कोई ऐसी अच्छी अच्छी बंदी सी। मिल जाए कि जिसको ये अपना जीवन साथी बनाए और घर भी लेके जाए। तो रिचल, आपका क्या स्टार है? इक्वेरियस, एक्वेरियस। एक्वा। आपका क्या जोजी? स्कॉर्पियन। अल्लाह। वैसे मेरा भी स्कॉर्पियो। वैसे स्कॉर्पियो बड़े खतरनाक होते हैं। यस। है ना? नहीं, दिल के बुरे नहीं होते। दिल के पूरे नहीं और उनको रिश्तों की बड़ी अहमियत उनके दिल में होती है, और दिल के बुरे नहीं होते, और असल का बुरा नहीं करते, जड़ें नहीं काटते। होते। ऐसे ही है। मुंह पे जो होगा मुंह पे ही कहेंगे, और दो फेस नहीं होते, फेस एक होगा। Dual face स्कॉर्पियन नहीं होते। जो लोग देखिए, होते ये हैं इनका स्टार है और इनकी खुद ही तारीफें। ना। हाँ ना, मैंने पढ़ा है ना अपने रिचल जी से, असल में मैं बात सुनिए, और इनकी डार्क साइड कौन सी होती है ये भी तो बता दें, डार्क साइड कौन सी ताकि है? लोग मोहतात रहें। डार्क साइड जब उनको इग्नोर किया जाता है ना, मैं एक बात इसके इज्जत वाला ही किसी को इज्जत देता है, जिसके पास होती बेशक। नहीं वो दूसरे को नहीं देता। बेशक और ऐसे ही। इज्जतें जो हैं वो हमेशा बड़े लोग जो है ना वो रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसे ही है। तो स्कॉर्पियन के हिस्से में भी ये बात आई है। वो जब उसको लगेगा कि मुझे किसी ने इग्नोर किया है, वो एक सेकंड नहीं लगाएगा, दूर हो जाएगा। उस रास्ते उसके से पास चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं। सही हो गया। रिचल, अपने आप को इतना मेंटेन रखा हुआ है। एक टाइम पे तो आप इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाली मॉडल फेमस हो गई थी। अभी क्या वो तसलसल जारी है अभी भी? जी, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आ गया है कि मैं घर में करती हूँ। जिम जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड मैं योगा करती हूँ,
उसके अलावा डाइट का बहुत ख्याल रखती हूँ। लाइफस्टाइल आपको पता है मॉडिफाई तो करना अब आप खाती ही नहीं कुछ। नहीं, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ता है। जो चीज़ें मुझे नहीं खानी चाहिए वो नहीं खाती। और मुझे ये है कि टेस्ट जो है आपका डेवलप हो जाता है एक सर्टेन टाइम के बाद। आप जब यूज़ टू हो जाते हो, कुछ चीज़ें वैसे भी आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, उनको क्विट करना ही बेहतर होता है। ऐसे ही है। एंड वैसे तो छोटी सी ज़िंदगी है, सबको सब कुछ खा लेना चाहिए, लेकिन मुझे ये है कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, मैं उसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारूँ। तो अपने जो ड्रेसेस हैं वो खुद ही डिज़ाइन करती हैं या डिज़ाइनर वेयर करती हैं? मरवा ऐसा है कि मैं ज़्यादातर जो शॉपिंग है पाकिस्तान से तो बहुत कम करती हूँ। ईस्टर्न अगर हो तो यहाँ से कहीं से मैं ले लेती हूँ, लेकिन मैं शॉपिंग के लिए बाहर जाती हूँ लंदन वगैरह से। तो और बाहर नहीं जा सकता, वो क्या करे? यार इतने अच्छे तो ब्रांड्स हैं हमारे अपने, तो आप क्या खुद कभी सोचा है कि मैं कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस कराऊं, कुछ थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा यूनिक? अभी तो मेरा ये है कि मैं सैलून पे ही फोकस करूं, क्योंकि मेरी जो मुझे खूबसूरत बना रही हैं ख़वातीन खूबसूरत को आप। बनाना, एंड मैंने मेकअप के खुद बहुत कोर्सेज किए। आपको पता है पाकिस्तान से बाहर गई, डिप्लोमा किया, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम किया, क्योंकि पहले तो मुझे ये था कि सैलून बनाना है, उसके बाद एक मेरे अंदर ये था कि मैंने खुद सब कुछ करना। और मेकअप का मुझे बहुत शौक था और बचपन से था। ये नहीं है कि मुझे कोई प्रेशराइज किया, मतलब एक स्पेसिफिक फील्ड मेकअप में। भी एक आर्ट होता है अगर देखा जाए। आई लव मेकअप, मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। और मैं अपने क्लाइंट्स को, अगर मेरी कोई जूनियर कर भी रही होती है तो मैं तो हमेशा जाके लास्ट अपने मुंह पे हाथ फेरना शुरू कर लास्ट हाँ, उनका ब्लश ऑन खराब हो रहा है किसी ने लगाया ही नहीं। लड़के यही कहते हैं आजकल कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं हुआ। वैसे ज़रूरत कहते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती लड़कों को खूबसूरत। वैसे रिचल अब थोड़ा सा ज़माना बदल गया है, अब सैलून्स पे आदमियों का भी रश बहुत ज़्यादा, बल्कि रात गए तक भी अगर सैलून्स देखें ख़वातीन की तो बंद हो जाते हैं, आदमियों के खुले रहते हैं। फेशियल्स भी नज़र आ रहे होते हैं और बहुत सी सर्विसेज भी। आदमी बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत ग्रूम कर रहे हैं। और आपको पता है कि दूसरी शादियों की रेशो भी बढ़ रही है। शादियां तो 4 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी है, बात सुनिए 4 एक्स्ट्रा मैरिट तो खूबसूरत लगेंगे तो सब पॉसिबल होगा ना मरवा। क्योंकि तो मैं लड़कियों तो की तादाद चाहती ज़्यादा हूँ, है। हाँ मैं तो चाहती हूँ कि मर्दों को अच्छा लगना चाहिए, और मेरे ख्याल से हम सबको अच्छा लगना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अवेयरनेस होनी चाहिए कि खुद को हाँ। किस तरह से आपने ग्रूम करना है। ग्रूम करना है, हाउ टू अब मेंटेन तो योरसेल्फ। अगर मेंस के ब्रांड्स देखे जाएं तो कपड़ों में भी बहुत ज्यादा आ गए। जो जी आप भी किसी ब्रांड के कपड़े पहनते हैं? जी specific? बिल्कुल, मैं ब्रांड के कपड़े पहनता हूँ। और मैं अभी जैसा कि रिचल जी ने कहा कि मैं बाहर से शॉपिंग करती हूँ। मैं अभी गया था कनाडा, तो मेरा दिल किया कि मैं मार्केट घूमूं, और मैं घूमा भी गया, लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी जो मेरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। अच्छा मैं सही बात बता रहा हूँ। सही। और मैंने जो जिस चीज़ शायद लेडीज़ का हो, मतलब क्योंकि मैंने शॉपिंग नहीं की ना लेडीज़ के लिए कभी, तो मैंने जेंट्स के लिए जो भी देखा। कोई सहेलियां बनाते हैं, उनको तोहफे तो दिया करें। देखे ना, ये तो ज्यादती है। और फिर कहते हैं कि मुझे कोई ऐसे मिले उसको मैं घर लेके जाऊँ। हाँ, जो मेरा भरपूर ख्याल रखे। इनकी इनकमिंग आउटगोइंग इन्होंने बंद की हुई अपनी, है ना, ऐसे ही है ना। तो ना शूज़ में कोई मुझे लगा कि ये पाकिस्तान में ऐसे सारे मैंने पहने हुए हैं, और ना ही ड्रेसिंग में। और मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं अपने लिए खरीदा। अच्छा। और मैं जब पाकिस्तान, ये कितनी बड़ी बात कहने जा रहा हूँ कि जब मैं पाकिस्तान उतरा हूँ, ये इस वक्त अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान की ज़मीन उतरते ही पहले मिट्टी को चूमा है। मैंने चूमा अपने मुल्क की मिट्टी को। मैंने कहा जाहिर है, देखिए बहुत सुकून आ गया आर्टिस्ट मुझे। भी अपने वतन के साथ है। अगर आपका मुल्क है तो आप हैं। हाँ जी, और मेरी आपको- पहचान है। बिल्कुल, पाकिस्तान जो है वो हर आर्टिस्ट की पहचान है, और सभी यहाँ पर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। रिचल जो नई आने वाली मॉडल्स हैं, जो अदाकाराएं बनने की कोशिश कर रही हैं, जो चाहती हैं बहुत ही मुख्तसर अरसे में बहुत ऊपर चली जाएं, ओवरनाइट क्या इतना कुछ अचीव हो जाता है? क्या पैगाम देंगी उनके लिए? आजकल तो टिकटॉक है, हर चीज अचीव हो रही है। वैसे 15 सेकंड में आर्टिस्ट बन जाता है। देखिए ना, आप उन ये आर्टिस्टों देखिए के बारे हम में लोगों क्या ने कहती हैं? देखिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, हम सब ने बहुत मुश्किल था, लेकिन आजकल का दौर इतना इजी है, हर किसी के पास अपना इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है, कोई कुछ भी बन सकता है।
लेकिन इसकी वो सबसे बड़ी seconds गवाह वाला आप है। खुद हैं। आपको पता है कोई कुछ भी बन सकता हाँ, है और seconds में। में बन सकता है। और माशाल्लाह से लड़कियां अच्छा काम कर रही हैं। और मैं ये आजकल चाहती हूँ टिकटॉक कि पे काफ़ी सारी चीज़ें फेमस हुई हुई हैं। कुछ लड़कियों के बाल फेमस हुए हुए हैं और ड्रेसिंग माशाल्लाह से फेमस हुई है, और 15 सेकंड बाद आर्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं ये हमारा- सोचती हूँ कि ये जब टिकटॉक बंद हो जाएगा तो ये क्या स्टार्स करें? कहाँ कहाँ जाएंगे? जाएंगे? नहीं, उसके अलावा एक और आपकी बात कोई बड़ा कर रहा हूँ रिचल, कि हमारा कोई भी इवेंट होता है ना, वो 2-2.5 घंटे लगते हैं ना, चाहे फैशन शो, फैशन के हवाले से, म्यूजिक के बहुत हवाले से। मेहनत तो जिन लोगों ने मेहनत की है इनको हाँ। खड़ा करें, ये 2 घंटे लगा के आएंगे स्टेज पे, और अवाम भी नहीं हिलेगी, मैं भी ऐसे ही हूँ। और इनका 15 सेकंड बाद खत्म हो जाता है। आपने देखा कि हमारे दो जो खूबसूरत मेहमान हैं, इनके साथ हमारी ढेर सारी बातें हुई। इतनी बातें की हैं, वक्त का तो पता नहीं चला कि कैसे ख़त्म हो गया। मैं इनके साथ बहुत सी और मज़ीद बातें करना चाह रही थी, लेकिन चूँकि वक्त हमारे पास मुख्तसर है, और अपने इन मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं जो अपने मसरूफ़ वक्त में से टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं, और हमें बहुत अच्छे लम्हात मुयस्सर आए हैं इनकी बदौलत। और यकीनन जो इनके फ़ैन्स और फॉलोअर्स हैं उनको भी इनकी बहुत सी बातें सुनने को मिली होंगी। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई शख्सियत के साथ, नए मेहमानों के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।